नक्सली हमले में शहीद जवानों की डिजिटल प्रोफाइल बनी। देश में पहली बार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद जवानों की जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित की जा रही है। बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा में शहीद जवानों की तस्वीरों के साथ QR कोड लगाए जा रहे हैं। इसे स्कैन करने पर लोग मोबाइल पर शहीद की पूरी जानकारी देख सकेंगे। शहादत वाले स्थानों की मिट्टी भी संग्रहित की जा रही है। वर्ष 2000 से 2026 तक बस्तर संभाग में करीब 1280 जवानों ने नक्सल विरोधी अभियान में बलिदान दिया है। 1 करोड़ का घोटाला आरोपी बोला कलेक्टर ने टॉयलेट साफ कराया। छत्तीसगढ़ के सक्ती में 1.31 करोड़ रुपए के धान घोटाले के आरोपी शशिकांत महंत का कलेक्ट्रेट में टॉयलेट साफ करते वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी ने दावा किया कि कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के कहने पर वह टॉयलेट साफ कर रहा था। कलेक्टर ने आरोपों को झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार की कार्रवाई से बचने के लिए रची गई साजिश है। कलेक्टर के मुताबिक आरोपी कहीं भी जाकर वीडियो बना सकता है और इसे गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। राजनांदगांव में ईडी का छापा, कारोबारी भंसाली के घर दबिश। राजनांदगांव में ईडी की टीम ने गुरुवार सुबह करीब 6 बजे 3 कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा। सत्यम विहार कॉलोनी में यश और रोमिल नाहटा के घर और कारोबारी ठिकाने पर जांच की गई। वहीं कामठी लाइन में कारोबारी मनीष भंसाली के ठिकाने पर भी टीम पहुंची। रायपुर से आई टीम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है। ऑनलाइन वित्तीय देनदारियों की भी जांच की जा रही है। ईडी ने अभी छापेमारी के मामले की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं की है। ट्रिपल मर्डर के 5 आरोपियों पर पीड़ित परिवार ने फेंके जूते। धमतरी ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। कोर्ट से बाहर निकलते समय मृतकों के परिजनों ने गुस्से में आरोपियों पर जूते, चप्पल और पत्थर फेंके। परिजनों ने कहा कि आरोपियों को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। एक रिश्तेदार ने बताया कि 1.5 साल की बच्ची अब भी अपने पिता के लौटने का इंतजार करती है। परिवार ने फैसले के खिलाफ आगे अपील करने की बात कही है। प्रीमियम ब्रांड की नकली सिगरेट बेचते 2 आरोपी अरेस्ट। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में प्रीमियम ब्रांड की नकली सिगरेट बेचने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित SSD व्यापारी में की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18,000 नकली सिगरेट और पैकिंग से जुड़ी सामग्री जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 2,07,000 रुपए बताई गई है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि ने 11 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए कार्रवाई की। जांजगीर चांपा के डामर प्लांट से केबल चोरी। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बनाहिल स्थित राइस मिल के डामर प्लांट से केबल चोरी के मामले में मुलमुला पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी प्रकाश केवट को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। चोरी में शामिल एक नाबालिग को कोरबा के बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक 10-11 अगस्त की रात चौकीदार ने राइस मिल परिसर में चोरी की सूचना दी थी। मौके पर पहुंचने पर करीब 75,000 रुपए कीमत का केबल वायर गायब मिला था। बेमेतरा में हर घर तिरंगा और हरेली का संगम। बेमेतरा में हर घर तिरंगा अभियान और छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हरेली के अवसर पर देशभक्ति और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। बुधवार को विधायक दीपेश साहू के नेतृत्व में जेवरी से चोरभट्टी तक विशाल तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इसमें किसान, भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। सैकड़ों ट्रैक्टरों पर तिरंगे लहराते नजर आए। रैली जेवरी से शुरू होकर बीजाभाट, कोबिया चौक, गुनर बोर्ड और मटका होते हुए चोरभट्टी पहुंची। वाराणसी से कांवड़ यात्रा पर निकले सीतापुर विधायक। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने श्रावण मास में वाराणसी के 80 घाट से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू की है। वे करीब 409 किलोमीटर की पदयात्रा कर सरगुजा के मैनापाट पहुंचेंगे और चोरकी धाम में जलाभिषेक करेंगे। विधायक के साथ करीब 120 साथी भी यात्रा में शामिल। गुरुवार को विधायक और उनके साथियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद 80 घाट से गंगा जल लेकर यात्रा शुरू की। चोरकी धाम मैनपाट के नर्मदापुर से करीब 10 किलोमीटर दूर पेंट घाट पर स्थित है। राजनांदगांव में 25 कीटनाशक केंद्रों पर छापा। राजनांदगांव जिले में खरीफ सीजन के दौरान कृषि विभाग ने 25 कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की। टीमों ने स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड, लाइसेंस और कीटनाशकों के दस्तावेजों की जांच की। नियमों में अनियमितता मिलने पर 20 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। वहीं 5 परिसरों में कीटनाशकों की जब्ती और सुपुर्दगी की कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराना और अमानक या अवैध कीटनाशकों की बिक्री रोकना है।
एकलव्य स्कूल के छात्र तीसरी बार सड़क पर उतरे। कोरबा के छुरी स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर तीसरी बार आंदोलन किया। सुबह करीब 7 बजे बड़ी संख्या में छात्र पंचायत के सामने कोरबा कटघोरा मुख्य मार्ग पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। करीब 4 घंटे चले प्रदर्शन से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्रों की मुख्य मांग प्रिंसिपल डॉक्टर अरशद अहमद अली और छात्रावास अधीक्षक को हटाने की है। छात्रों ने स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी का भी आरोप लगाया। दुर्ग में ऑटो और ई रिक्शा चालकों का होगा रजिस्ट्रेशन। दुर्ग भिलाई में यात्रियों की सुरक्षा और ऑटो ई रिक्शा चालकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था शुरू होगी। 16 अगस्त से सभी चालकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और प्रत्येक को QR कोड जारी किया जाएगा। यात्री कोड स्कैन कर चालक की पहचान और संबंधित जानकारी देख सकेंगे। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में करीब 150 ऑटो चालकों की बैठक लेकर व्यवस्था की जानकारी दी गई। ASP कौशलेंद्र देव पटेल ने बताया कि सभी ऑटो और ई रिक्शा का सत्यापन किया जाएगा। साजा में सट्टा खिलाते 3 आरोपी गिरफ्तार। बेमेतरा के साजा थाना क्षेत्र में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई ग्राम सोमईकला स्थित धान संग्रहण केंद्र के पास की गई। मौके से प्रदीप कुमार साहू को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया। पूछताछ में उसने दुर्ग जिले के तेजेंद्र उर्फ सोनू और जीवन लाल पटेल के लिए सट्टा पट्टी लिखने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों से 1920 रुपए नकद, 2 मोबाइल और सट्टा पट्टी समेत करीब 16,920 रुपए का सामान जब्त किया। बलौदाबाजार में नकली इंजन ऑयल जब्त, तस्कर गिरफ्तार। बलौदाबाजार के भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस ने नामी कंपनियों के नाम पर नकली लुब्रिकेंट बेचने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई ग्राम अर्जुनी स्थित जय जगन्नाथ यूरिया पानी एवं ग्रीसिंग सेंटर पर की गई। पुलिस ने टाटा मोटर्स के नाम वाले 149 और गल्फ ऑयल के 97 डिब्बे समेत कुल 246 नकली उत्पाद जब्त किए। जब्त सामान की कीमत करीब 4.30 लाख रुपए बताई गई है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत के बाद पुलिस ने दुकान की जांच कर कार्रवाई की। धमतरी ट्रिपल मर्डर, 5 आरोपियों को उम्र कैद। धमतरी ट्रिपल मर्डर केस में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद मृतकों के परिजन नाराज हो गए और कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय आरोपियों पर जूते, चप्पल और पत्थर फेंके। परिजनों ने कहा कि छोटे बच्चों को देखते हुए आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। एक परिजन ने बताया कि 1.5 साल की बच्ची अब भी अपने पिता के लौटने का इंतजार करती है। परिवार ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। 6 लाख का गांजा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12.630 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई गई है। मामले में 2 वयस्कों के साथ एक नाबालिग को पकड़ा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि हुंडई और कार से गांजा जबलपुर ले जाया जा रहा है। NH 30 पर नाकाबंदी कर वाहन को रोका गया। तलाशी के दौरान ड्राइवर सीट के पीछे बने गुप्त चेंबर से टेप में लिपटे गांजे के 12 पैकेट बरामद हुए। बिलासपुर में तैराकों ने पानी में निकाली तिरंगा यात्रा। बिलासपुर के संजय तरण पुष्कर में तैराकों ने आजादी के महोत्सव पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली। तैराक हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर स्विमिंग पूल में एक छोर से दूसरे छोर तक तैरते रहे। इस दौरान राष्ट्रगान गाया गया और वंदे मातरम सहित देशभक्ति के नारे लगाए गए। दल के सदस्य अजय शुक्ला ने बताया कि अमर शहीदों के सम्मान और हर घर तिरंगा अभियान की भावना से यह आयोजन किया गया। तैराकों ने पानी में तिरंगा लहराकर देश प्रेम का संदेश दिया। कुनकुरी में मोबाइल दुकान से 40 लाख के हैंडसेट चोरी। जशपुर के कुनकुरी में जय स्तंभ चौक के पास मोबाइल दुकान से करीब 40 लाख रुपए के हैंडसेट चोरी हो गए। वारदात 11 और 12 अगस्त की रात हुई। दुकान संचालक पंकज कुमार पारिक सुबह करीब 7:45 बजे पहुंचे तो शटर खुला मिला और दोनों ताले टूटे थे। मौके पर कट्टर समेत सामान भी पड़ा था। दुकान में लगे CCTV कैमरे में 2 संदिग्ध कैद हुए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रदेश भर से प्रदर्शन करने रायपुर पहुंचे अतिथि व्याख्याता। छत्तीसगढ़ के शासकीय कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति में देरी और सेवा संबंधी मांगों को लेकर प्रदेश भर के अतिथि व्याख्याताओं ने रायपुर में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता PhD नेट कल्याण संघ के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी मंत्रालय का घेराव करने पहुंचे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन देने की मांग की, लेकिन काफी देर तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।